everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 3.5 from pair of linear equation into variable क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखिएगा। गाइस एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, कहा गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ओके, एनी अलजेब्रिक मेथड मतलब आप तीन मेथड आपको मैंने बताए हैं। पहला मेथड आपको बताया था, कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड से किसी भी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया, कहा गया अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। कहा गया है कि किसी हॉस्टल में मंथली जो चार्ज है वो उसका फिक्स्ड है, उतना वो लेगा ही लेगा। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ओके, और जो बचा हुआ चार्ज है वो मेस में आप पर डे जितना भी आप खाने के लिए चार्ज देते हैं वो आपका ऐड होगा। फिर कहा गया व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो 20 दिनों के लिए लेती है, शी हैज़ टू पे 1000 रुपी एज हॉस्टल चार्ज। उसने हॉस्टल चार्ज कितना दिया है, 1000 रुपी दिया है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक बी स्टूडेंट है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो कितने दिन के लिए खाना लेती है, 26 डेज के लिए, पेज 1180 एज हॉस्टल चार्ज। वो हॉस्टल चार्ज पूरा खाना इसमें ऐड है। ओके, इसमें भी फूड ऐड है, इसमें भी फूड ऐड है, फूड चार्ज ऐड है, लेकिन वो पूरा एज ए हॉस्टल चार्ज दे देती हैं। तो 1180 रुपये देती है। फिर कहा गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कहा गया फिक्स चार्ज बताइए हॉस्टल का कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना पड़ता है। तो दोनों को अलग अलग निकालना है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपी एंड द चार्ज फॉर फूड पर डे इक्वल्स टू वाई रुपी। यानी जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो तो वो लेगा ही लेगा, वो कितने रुपए लेता है, एक्स रुपए लेता है। और द चार्ज फॉर फूड पर डे के हिसाब से वो कितना रुपए लेता है, वाई रुपए लेता है। अब फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, केस फर्स्ट कहा गया व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी पेज टू पे, शी हैज़ टू पे 1000 रुपी एज हॉस्टल चार्ज। पहली कंडीशन क्या कहा गया, 20 दिन के हिसाब से वो खाना लेती है, ठीक है। और शी टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के हिसाब से वो खाना लेती है, तो 20 दिन का खाने का चार्ज प्लस हॉस्टल चार्ज मिला के वो कितने रुपए पे करती है, प्लस फिक्स चार्ज मिला के वो 1000 रुपये पे करती है एज ए हॉस्टल चार्ज। यानी एक्स रुपी तो वो देती है प्लस 20 डेज का खाना, यानी 20 वाई इक्वल्स टू कितना रुपए पे करती है, 1000 रुपी वो क्या करती है, पे करती है। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम। फिर हमसे क्या कहा गया है, फिर हमसे कहा गया है वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, यानी एक्स रुपी तो वो देता ही देता है, 26 डेज के खाने का मिला के वो कितने रुपए पे करती है, 1180 रुपी वो क्या करता है, करती है, पे करती है। ओके, अब हमसे कहा गया था इस क्वेश्चन को, जो प्रॉब्लम्स आपको दी हैं आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट आपका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप जानते हैं कि यहाँ से हमको एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 20 वाई, राइट। इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह बॉक्स में लिख देंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन 3। एनी प्रॉब्लम, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3
पुटिंग इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x जो है फ्रॉम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180, राइट, यही तो है इक्वेशन 2। अब x की जगह पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1000 माइनस 20y प्लस 26y इक्वल्स टू 1180, राइट। अब देखिए 1000 तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे 26 से 20 जाएंगे तो प्लस के 6y बचे, राइट, इक्वल्स टू 1180। 1000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6y इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000, तो यहाँ पे 6y इक्वल्स टू कितना बचा, 180, 1000 माइनस हो जाएंगे। 6 से हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 ज़ा 18 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, राइट। y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो y की वैल्यू 30 पुट करते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1000 माइनस 20 इंटू 30, ओके। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000 माइनस 2 3 ज़ा 600, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 400, ओके। तो x क्या थे, हमारे फिक्स चार्ज थे, तो लिखेंगे सो द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रुपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 400 रुपी, यानी फिक्स हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपी है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कॉस्ट कितनी थी, y रुपी थी, तो कितना आ गया 30 रुपी, ओके। यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे कि फिक्स चार्ज 400 रुपये है, 400 रुपी तो देना ही पड़ेगा, साथ में 30 रुपी के हिसाब से आपको मिस का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों को जोड़ के वो पेमेंट करती हैं 1000 रुपी और 1180 रुपी, तो वो पूरा हॉस्टल चार्ज बोलती हैं, ओके। ओके गाइस, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कहा गया एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब इसके न्यूमरेटर से 1 क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। आपको दो कंडीशंस दी गई, कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई। हमने फ्रैक्शन को क्या लेट कर लिया, x अपॉन वाई लेट कर लिया, ओके। अब हमको केस दिए गए हैं, फर्स्ट केस हम यहाँ पे राइट करेंगे। फर्स्ट केस में हमसे कहा गया ए फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगी। कहा गया है एक फ्रैक्शन जो है वो हमारी 1/3 हो जाएगी, कब, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर ये होता है कि जब न्यूमरेटर से एक क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x - 1 इक्वल्स टू वाई, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 3x - 3 इक्वल्स टू वाई, तो आ जाएगा 3x, वाई इधर ले आएंगे माइनस वाई, और 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड केस देखेंगे। केस सेकेंड केस में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है इट बिकम्स 1/4, अब फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर,
जब हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन हमारी 1/4 बन जाएगी, राइट। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। वाई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड कंडीशन, ओके। अब हम दोनों कंडीशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों कंडीशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल इन दोनों में इक्वल है। देखिए y हमारा इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने देखा कि कैंसिल तो हो गए लेकिन इन दोनों के साइन कैसे हैं, इक्वल साइन है हमारे दोनों, मतलब अपोजिट नहीं है। तो अगर इक्वल साइन होते हैं तो अदर साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका है, प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ओके। अब माइनस के 4x से 3x जाएंगे तो कितना बचा, माइनस का x बचा, इक्वल्स टू माइनस के 8 से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना बचा, 5, राइट, माइनस का 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितना आ जाएगा, 5। अब हम x की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें। लेकिन नाउ वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15 आया, माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ से कितना बचा, 12 बचा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू कितना आया, 12 आया, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे। सो तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई था, तो x की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, 12, तो 5/12 भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को, बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड आपको बता चुके हैं, सिर्फ माइनस करना होता है, वैल्यू। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, कहा गया यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है। कहा गया एक लड़का यस है वो 40 मार्क्स किसी टेस्ट में क्या करता है, स्कोर करता है। कहा गया गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको 3 मार्क्स हर एक राइट आंसर पर मिल जाते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स उसका चला जाता है हर एक रॉन्ग आंसर पे, मतलब निगेटिव मार्किंग है। ये पहली कंडीशन है। कहा गया एंड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, फिर उसने दूसरा टेस्ट दिया उसमें उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत पे उसके 2 मार्क्स क्या हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं। फिर कहा गया है द यस वुड हैव 50 मार्क्स स्कोर, और दूसरे वाले टेस्ट में वो कितने मार्क्स गेन करता है, 50। कहा गया हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, कहा गया कितने क्वेश्चंस हैं टेस्ट में, ओके, पूछे गए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर हमने x लेट के लिए और रॉन्ग आंसर जो है वो हमने y लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमको टोटल क्वेश्चंस पूछने होंगे तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, ठीक है। राइट रॉन्ग दोनों ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। अब आता है, अब यहाँ पर हम देखते हैं केस फर्स्ट में हमारी कंडीशन क्या है। कहा गया यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। कहा गया है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, ओके। यानी वो 3 मार्क्स गेन करता है हर एक राइट आंसर पे, और 1 मार्क्स यानी 1 वाई, सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कर देता है, लूज कर देता है हर एक आंसर पे 1 मार्क्स लूज करता है प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे। तो उसने कितने मार्क्स गेन किए, 40 मार्क्स गेन किए। तो ये हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ये हमारी पहली कंडीशन आ जाएगी। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में कहा गया हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर,
यानी हो जाएगा 4x माइनस, और कितने मार्क्स वो लूज करता है, 2 मार्क्स बीन डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी 2y माइनस 2y इक्वल्स टू कितने मार्क्स गेन करता है, 50 मार्क्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इन होल इक्वेशन। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा, y बचा, और यहाँ पे आ जाएगा 25, राइट। इसको हम इधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन बन जाएगी 2। अब हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x अपॉन लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, फिर y अपॉन लिखते हैं, फिर हम 1 अपॉन लिखते हैं, राइट। अब देखिए x लिखा है तो ये x मतलब 3x और 2x दोनों हट जाएंगे, ठीक है। -1 -1 -40 -25, तो यहाँ आ जाएगा -1 -1 -40 -25, राइट। फिर क्या होगा, y यहाँ पे जाएगा, y यहाँ पे जाएगा। अब पहले c वाला लिखते हैं y में, तो कितना हो जाएगा, -40 -25 -40 -25, और इधर आ जाएगा 3 और 2, 3 and 2। अब c वाले -40 -20 ढक जाएंगे, तो हो जाएगा 3 2 -1 -1 3 2 -1 -1, राइट। ओके, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर हम x अपॉन करेंगे इक्वल्स टू y अपॉन जाएंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन जाएंगे। अब देखिए बीच में हमारा क्या होता है, माइनस आ जाता है, सभी में बीच में माइनस आ जाएगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस की हो जाएगी, 25 5 ज़ा 25, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 40, राइट। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस का 80, और 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 75, और यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा -2, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन इक्वल्स टू वाई अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ओके। तो x अपॉन कितना हो जाएगा, -40 से 25 जाएंगे, माइनस का 15 बचा, -80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +75, तो 80 से 75 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि -80 लिखा हुआ था, और -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -3 से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचा। अब एक बार x को हम इसके साथ ले लेंगे, एक बार हम y को इसके साथ ले लेंगे, राइट। तो पहले हम x को लेंगे, तो x अपॉन -15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। ओके, ऐसे ही हम लिखेंगे y अपॉन -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम यहीं पे साइड में ही आपको बता देते हैं, तो हमारे जो राइट आंसर्स हैं जो वो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू 15 हो जाएंगे, एंड रॉन्ग आंसर्स जो हैं वो y हैं, तो हमारे आ जाएंगे 5। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट में क्या हैं, रखे गए होंगे। ओके, समझ में आया। ये मैंने आपको तीनों मेथड्स से एक बार आपको रिवीजन करा दिया है। मैंने आपको एलिमिनेशन से भी बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बताया, सब्स्टिट्यूशन से भी बताया सॉल्व करके। तीनों मेथड आपके माइंड में रिवीजन हो जाएंगे, तो इससे आप
फिर से एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, या आप हर एक क्वेश्चन को हर एक मेथड से, मतलब तीनों मेथड से बारी बारी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपको दिया गया, कहा गया प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, कोई भी दो प्लेस हैं, एक ए है एक बी है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। कहा गया वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। कहा गया स्टेशन ए से एक कार स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी बी से स्टार्ट होती है एट सेम टाइम पर। फिर कहा गया इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। कहा गया है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब अगर इस साइड में जा रही हैं तो दोनों कार एक ही तरफ जा रही हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है। कहा गया है दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। कहा गया है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी अब वो दोनों एक पहले सेम डायरेक्शन में जा रही थी एक तरफ, अब क्या है टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ओके, कहा गया दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। कहा गया व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। कहा गया दोनों कार की स्पीड बताइए। अब देखिए इसमें स्पीड दिया गया है, ट्रेवल करना है मतलब डिस्टेंस निकालनी है, टाइम दिया गया है, तो ये हमारा इस फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हम क्या कर लेंगे, हम इसमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड को लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन बी, मतलब बी पे कोई कार खड़ी है, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट कंडीशन अपनी देखें। हमसे क्या कहा गया है, कहा गया ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। कहा गया वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। कहा गया एट द सेम टाइम द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट 5 आवर। कहा गया सेम डायरेक्शन में जाती हैं। अब देखिए जैसे सपोज दैट एक स्टेशन ये ए है, ये स्टेशन एक बी है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। फिर कहा गया है कि यहाँ से एक कार और यहाँ से एक कार, दोनों कारें स्टार्ट होती हैं सेम टाइम पर, और ये भी इधर चलना स्टार्ट करती है और ये भी इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करती है, और ये दोनों एक दूसरे पर यहाँ पे मिल जाती हैं कितने घंटे बाद, 5 घंटे लगते हैं इसको, इतना टाइम लगता है। तो हम क्या निकाल लें, ये इतना यहाँ पे चलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है। ये भी डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जो ए से चलेगा वो भी डिस्टेंस कुछ कवर करेगा, जो बी से चलेगा वो भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड जो ए से चला है उसकी स्पीड क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू टाइम कितना लगाया, 5 घंटे बाद मिलते हैं, सेम टाइम लगा रहा है। और इसकी स्पीड y है और ये भी कितने घंटे बाद मिला, 5 घंटे बाद, राइट। तो कितना हो जाएगा 5x एंड 5y। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 टाइम लगाया इंटू x स्पीड से, तो 5x आ जाएगा। एंड कार बी से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 इंटू वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट। जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 5x माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना इसने डिस्टेंस किया है, 100। कैसे, देखिए ये A से लेके B तक 100 किलोमीटर था। देखिए ये A वाली जो कार गई है ये यहाँ तक पहुँची और ये B से स्टार्ट हुई, यानी B क्या 100 किलोमीटर चली, नहीं चली। तो यानी 5x से, इस 5x से हम 100 किलोमीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5y आ जाएगा। तो 5x माइनस 5y, 5x से 5y को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ध्यान से समझिएगा, ये इतना था, हमने 5x से 5y को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 100 किलोमीटर बचा। तो
तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया 100। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 5 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। इसको हम डाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, यही कंडीशन हमारी राइट हो गई। अब हम लिखेंगे सेकेंड केस। केस सेकेंड में हमसे क्या बोला गया था। अब केस सेकेंड में हम देखते हैं, हमसे कहा गया है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के सामने आते हैं, मतलब ये इधर से आता है, ये इधर से आता है। ओके, फिर कहा गया है दे मीट इन 1 आवर, वो कितने घंटे में मिल जाते हैं, 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, कहा गया उनकी स्पीड बताइए कार की क्या होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम वही करेंगे सेम। ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है। एक कार इधर आती है और एक कार इधर आती है, इनके बीच की डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड कितनी लेट है, y लेट है, और टाइम कितना लगाती है 1 आवर, यानी 1 आवर इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x एंड B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y। ओके, और एक साइड जब आते हैं दोनों टुवर्ड्स ईच अदर जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ था माइनस हुआ था, क्योंकि एक ही तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक तरफ आएंगे तो जुड़ जाएंगे, और इसमें क्या जा रहे थे दोनों अलग अलग जा रहे थे। तो देखो इसमें से ये क्या हो गया था माइनस हो गया था, इसमें दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना किलोमीटर 100। ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमको क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हमको केस फर्स्ट में पहली कंडीशन मिल गई, केस सेकेंड में दूसरी कंडीशन मिल गई। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन क्या आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लेंगे तो y प्लस 20 हो जाएगा, इसमें पुटअप करेंगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन से लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा सकते हैं, आपको जो सिंपल लगता है आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को हर एक मेथड से लगाइए, मतलब तीनों मेथड से सॉल्व करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी। ओके, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। ओके गाइज, तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब हम इसमें ये देखेंगे वेरिएबल इसमें दोनों इक्वल हैं तो हम डिफरेंट साइन वाला काटते हैं, तो हमको अदर साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हमने y कैंसिल आउट कर दिया तो x कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, और इधर 100 प्लस 20 120 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी x इक्वल्स टू 60 वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 20, सो x की वैल्यू है 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस कितना आ जाएगा 60, सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 40 आ गया, राइट। अब देखो x और y की वैल्यू आ गई, और x y थे क्या, द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन A इक्वल्स टू x था, यानी A कार की स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड ऐसे ही B कार की स्पीड जो है जो स्टेशन B से चली थी उसकी y किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर आने चाहिए। ओके, पार्ट आपसे कहा गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स
एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ओके, कहा गया है कि इस एक रेक्टेंगल का एरिया है जो कि 9 यूनिट्स क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, माइनस हो जाता है। इफ़ अगर उसकी लेंथ में 5 यूनिट्स को हम रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ में 3 यूनिट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर कहा गया इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ इन 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 2 यूनिट्स, कहा गया द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 यूनिट स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ इक्वल्स टू x यूनिट, ब्रेथ इक्वल्स टू y यूनिट। केस फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है एरिया जो है 9 यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, यानी x इंटू वाई, एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो x इंटू वाई माइनस 9, एरिया से 9 यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इफ़ कंडीशन क्या है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ में यानी x में 5 यूनिट हम रिड्यूस कर देते हैं, एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई, फिर ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी इक्वल्स टू l इंटू बी माइनस 9 हो जाएगा। ओके, तो लेंथ पहली क्या बन जाएगी, x माइनस 5, क्योंकि 5 यूनिट रिड्यूस किया गया। ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी y प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस 3x हो जाएगा, पहले x की मल्टीप्लाई की एक्स वाई प्लस 3x, अब y के करेंगे तो माइनस 5y और माइनस का 5 3 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्लस के दिए गए हैं। तो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस कितना आ जाएगा, 15। सो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी, राइट। अब हम इसी तरह यहाँ पे केस सेकेंड लिखेंगे, केस सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में हमसे क्या कहा गया है, हम देखेंगे, कहा गया है वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, हम दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं। द एरिया इंक्रीजेज 67 यूनिट, यानी अगर हम इसकी लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो इसका एरिया जो है वो 67 यूनिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, पहले एक्स वाई फिर 2x प्लस फिर 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6 आ जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना बचा, 61। ये हमारी आ जाएगी सेकेंड कंडीशन। ओके, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसके आगे आप जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहिए, पहला मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा मेथड आपको एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको बताया है, ठीक है। इन तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड का यूज़ करके इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई की आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जितना इसका आंसर आएगा वही आप लेंथ ही इसकी राइट कर देंगे और ब्रेथ राइट कर देंगे, और डायमेंशंस निकालना है तो एल इंटू बी में आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एरिया में आप इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपको इक्वेशंस बना दी हैं, सिर्फ आपको मेथड अप्लाई करके एक्स वाई की क्वेश्चंस के साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो कंप्लीट हो गई है फॉर क्लास 10th के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो।